सबसे पहले यहाँ एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर रहे हैं। जैसे ही एडोब इलस्ट्रेटर ओपन होता है तो ये देखिए ये न्यू फाइल है हमारे पास और ये ओपन है। ओपन में आपको पता है कि किस तरीके से होता है। एक ये आपके पास आता है, ये प्री सेट्स है हमारे पास जिसमें बने बनाए सेट्स पड़े होते हैं, जिसमें ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वीडियो और फिल्मिंग के हवाले से साइज जो है वो यहाँ पे पड़ा है, प्रिंटिंग के हिसाब से जो साइजेस हैं वो यहाँ पड़े हैं। और अगर इनमें से आपने कुछ नहीं लेना होता है तो आप यहाँ जाते हैं विद और हाइट में, वो अपने हिसाब से ले लेते हैं। और हम एडोब इलस्ट्रेटर में इंचेस में लेते हैं, ठीक है ना। आउटबोर्ड के साथ चीज़ें बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से भी बढ़ाते हैं। और सेकंड दूसरी जब हम काम करेंगे वहाँ हमें अगर दूसरे आउटबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी बढ़ा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे ये है प्रिंटिंग वाला, तो मैंने यहाँ पर A4 साइज़ ले लिया। A4 साइज़ लेके मैंने इसको यहाँ पर, अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं जो है ये CMYK कलर रखूँगी, और अगर मुझे प्रिंट नहीं करना है तो मैं RGB कलर यूज़ करूँगी। क्योंकि हमने अगर कहीं पर सोशल मीडिया पे चीज़ें बेचनी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो शटर स्टॉक है चाहे एडोब स्टॉक से कुछ भी, तो उस पर हम RGB यूज़ करते हैं क्योंकि हम प्रिंट नहीं करना होता। और अगर हमें प्रिंट करना है तो हम SMYK कलर रखते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी फ़िलहाल जो है मैं अगर कस्टम करती हूँ, इंचेस में गई, ठीक है। यहाँ सारे फीट के हिसाब से, अगर आप बिलबोर्ड डिज़ाइन करें तो फीट के हिसाब से लेंगे, ठीक है। और अगर या इंचेस के हिसाब से लेंगे, और पिक्का है, पॉइंट्स हैं, पिक्सल्स है, ये आपके मिलीमीटर्स हैं, आपके ऊपर होता है कि आपने कितना साइज़ रखना है। यहाँ पर आपको सरफेस पे छोटा साइज़ नज़र आएगा लेकिन एक्चुअल इसका साइज़ वही होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पर रख लिया इंचेस में, और ये मेरे पास इंचेस है तो मैं 5x5 रख रही हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और इसके बाद ये RGB, ये क्रिएट करने के बाद अब हम जल्दी जल्दी करते हैं। ये सिलेक्शन टूल है, इससे चीज़ें सेलेक्ट होती हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इससे आपके पॉइंट, जैसे आपने कोई भी चीज़ बनाई हुई है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये इसके पाथ को सिलेक्ट करेगा। अब आपके ऊपर है, आपने एक पाथ सिलेक्ट करवाना है या दो या सारा। तो अगर सारा ये करेंगे तो ये सारे पाथ को सिलेक्ट भी करेगा, एडिट भी करेगा, ठीक है। और अगर आपने खाली एक पाथ को सिलेक्ट करा, देखें अब मैंने सारा नहीं किया, पहले सारा किया था, अब मैं खाली एक पाथ को सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको जो है जैसा चाहूँगी वो कर सकती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको बढ़ा दिया, और अगर मैं ये इसका हैंडल पकड़ के मूव करना चाहूँ तो मैं आराम से मूव कर सकती हूँ। देखें बाकी चीज़ मूव नहीं हो रही, सिर्फ इतनी ही चीज़ मूव हो रही है जितनी मैंने सेलेक्ट की थी। ये डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल का काम है कि ये सिर्फ उतने ही हिस्से को मूव करेगा या एडिट करेगा जितना आपने सेलेक्ट किया होगा। जबकि सिलेक्शन टूल से हमारे पास सारी चीज़ पे सिलेक्शन अप्लाई हो जाती है, ठीक है। और सिलेक्शन टूल हमारी मूवमेंट के लिए, उसको छोटा बड़ा करने के लिए, रिसाइजिंग के लिए यूज़ होता है। सिलेक्शन टूल साइजिंग और मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करें उसको एडिट करेगा या मूव करेगा, या सारे को सिलेक्ट करके करें उसको मूव या एडिट करेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर होगा। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि अगर आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे ना तो खाली वो पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा और हो जाएगा, आपको ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये एरिया चाहिए ना, मैं इस पर क्लिक करूँगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और डबल क्लिक करके फिर इसको मैं आगे पीछे कर सकती हूँ, ठीक है ना। ये एक चीज़ ये हो गई आपके पास सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल समझ आ गए होंगे आपके पास। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने एक ये सर्कल लिया, ठीक है। सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखें सर्कल में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ गई, इफेक्ट्स में गई। इफेक्ट्स में जाने के बाद मैं कहाँ गई, ये डिस्टॉर्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन में। इसमें आप ट्विस्ट है, जिगजैग है, अब आपके ऊपर है कि आपने क्या लेना है। तो मैं अगर ट्विस्ट लेती हूँ तो मैं जितना एंगल करूँगी ना ये ट्विस्टेड होता जाएगा, लेकिन ये मुझे लेना नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, वापस गई और मैंने इसका जिगजैग ले लिया। अब जिगजैग ले लिया तो ये देखें आपके पास एक स्टार बन के तैयार हो गया। इससे आप ट्रांसफॉर्मेशन और डिसॉर्ट से आप अलग अलग किस्म की चीज़ें तैयार कर सकते हैं, एक ही शेप को काफ़ी शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे इसका साइज़ बड़ा चाहिए, तो आप ये देखें साइजेस बड़े हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से आप साइज जिगजैग को जब ओपन करेंगे, कहाँ पे जाके इफेक्ट्स में जाकर डिसॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और फिर आप साइजेस बड़े कर छोटे कर सकते हैं। अब आपको जितने पॉइंट्स चाहिए तो वो पॉइंट्स कर लिए, स्मूथ चाहिए आपने स्मूथ कर लिया, स्मूथ कॉर्नर जो आपको सही लगे वो आप रख लें, उसके बाद आप ओके कर दें, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसका जो है फील बंद कर देती हूँ,
और मैं इसका क्या करती हूँ, कलर अप्लाई कर देती हूँ। ये देखें इस पे कलर अप्लाई हो रहा है और अलग अलग चीज़ तैयार हो गई है। अब मैं कह रही हूँ नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको दोबारा से, अब मुझे इसको ऐसी चीज़ को एडिट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहीं पे जाऊँगी। ये देखें कहाँ पे, दोबारा से देख लें, जब हमने इसको बनाया था, सर्कल को बना रहे थे, हमने सर्कल बनाया और सर्कल बना के हम कहाँ गए, इफेक्ट में गए, फिर डिसॉर्डर एंड ट्रांसफॉर्मेशन में, फिर आपने ये इनमें से जो भी आपको सही लगता है, तो मैंने जिगजैग उठाया था और जिगजैग उठा के मैंने इसको अपने हिसाब से चेंज कर लिया था। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे इसका साइज कम चाहिए और मुझे इसकी वो भी चाहिए, ये जो इसकी ये लेयर्स हैं ये 26 या 20 हम रख लेते हैं, 20 चाहिए। फिर मैं कह रही हूँ मुझे इसमें स्मूथ चाहिए, तो ये देखें स्मूथ है। अब मैं कह रही हूँ इसका साइज छोटा हो जाए ताकि फ्लावर के हिसाब से आए, तो ये इसका देखें ये साइज छोटा हो गया। सही है, अब आपको ये एक चीज समझ आ रही होगी। अब आपने जितना भी इसका वो रखना है आप उस हिसाब से रख लें। ये आपका एक और तैयार। ठीक है, अब खाली ये इसी ये सर्कल पे ही नहीं अप्लाई हो सकता है, ये आप किसी पे भी अप्लाई करना चाहें आराम से अप्लाई होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे गई। आ, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको रफनेस में ले आ रही हूँ। तो ये देखें ये रफनेस का मतलब होता है, आपने देखा होगा टोन पेपर वगैरह, तो उस हिसाब से ये हमारा काम करता है, जिसमें हमारी लाइनिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत रफ सा काम होता है, तो ये उस हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें एडिट करना है। अगर आपके पास ये पैनल नहीं आ रहे, आपने क्या किया, विंडो में गए और जस्ट नीचे जाते जाए। ठीक है, कुछ के पास नीचे आएगा, वैसे ऊपर आता है ये अपीयरेंस, बस अपीयरेंस पे क्लिक कर दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। जहाँ पर आपके पास एफएक्स बना हुआ आ रहा होगा ना, अभी देखिए इस पे अप्लाई नहीं है तो यहाँ एफएक्स नहीं आ रहा, तो जो चीज़ अप्लाई है मैंने देखिए सिलेक्शन टूल लिया, इस पे किया, अब देखिए ये एफएक्स आ रहा है, मैं बस इस पे डबल क्लिक करूंगी, वो मेरा पॉपअप हो जाएगा और मैं उसको दोबारा से एडिट कर सकती हूँ, और जब बनाना होगा तो मैं वहीं जाके बना दूंगी। तो ये एक चीज़ आपकी ये चीज़ हो गई, ये कवर हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, जो हम आजकल बच्चों को कोचिंग्स वगैरह ट्यूशंस में पढ़ा रहे होते हैं, लाइन ट्रेसिंग वगैरह। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब देखें इस स्ट्रेट लाइन को मैंने क्या किया, वहीं गई और वहां जाके मैंने इसको क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, अब जितना भी डिग्री आपने ट्विस्ट करना है वो ट्विस्ट होती जा रही है। ट्विस्ट करने के बाद आपने क्या किया, ठीक है ये ट्विस्ट हो गई है। अब मैं ट्विस्ट के, मुझे सिर्फ ट्विस्ट ही नहीं चाहिए, मुझे ये ट्विस्ट में मुझे जाहिर सी बात है वो चाहिए, डैश चाहिए। मैं कहाँ गई, स्ट्रोक पे गई और मैंने जस्ट डैश पे क्लिक कर दिया। अब इसमें कितने डैश हैं, ये टोटल 12 डैश हैं। मैं बढ़ा के इसको कर देती हूँ 24। तो ये देखें यहाँ पर ये कितने फासले पर डैश आ रहे हैं, 25 पर आ रहे हैं। तो अब मुझे डैश जो लाइन है वो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, लिमिट ये 10 है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 24 और यहाँ पर मैं कर देती हूँ 10 और मैं फिर इंटर कर देती हूँ। ये देखिए हो गया, ये 24 हो गया और इसका जो डिस्टेंस है वो 24 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक ये चीज़ आ गई। अब मुझे एक लाइन मैंने और बनाई। ठीक है, अब क्योंकि मैंने डैशेस सेलेक्ट किया हुआ तो डैश में आ रही है, अब मुझे डैश नहीं चाहिए, तो ये सिंपल हो गई। ठीक है, मुझे अब इसमें क्या चाहिए, अब मुझे जिगजैग चाहिए, तो मैं यहीं पे गई और मैंने इसको जिगजैग कर दिया। अब मुझे देखिए ये त्रिकोण वाला आ रहा है, मुझे त्रिकोण बिल्कुल मैंने रिलेटिव कर दूंगी तो ये इस तरीके से आएगा, और मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे सॉफ्ट चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो ये देखें ये स्मूथ हो गया। ये आपको समझ आ रहा होगा, स्मूथ, जिसमें आप जो है यूँ समझ लें कि ये लाइन आप बच्चों की ट्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कितने आपको चाहिए अप एंड डाउन, वो यहाँ से होंगे। ठीक है, बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ये जो बेसिकली यूज़ होता है, ये हमारी समंदर की लहर वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है और बच्चों की ट्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, और कभी हम कॉर्नर डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास देखें क्या क्या चीज़ कवर हो गई, मेरे पास एक तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्विस्ट कवर हो गया, एक जिगजैग कवर हो गया। ठीक है, अब मुझे जो है फिर मैंने एक लाइन ली और लाइन लेने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब इसमें क्या अप्लाई करूंगी, मैं ट्विक। ठीक है, अब उसमें ट्विक में क्या चीज़ है ये आप देख लीजिए, इसमें अच्छा
तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ट्विक हमारा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपने ट्विक यूज़ करना है तो उसके लिए आपने कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको उसका बता देती हूँ कि जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया, इसको फिल मैंने ऑन कर दिया, मैं ट्विक में गई, कहाँ से गई, इफेक्ट्स में जाने के बाद डिसॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद ट्विक में गई। तो ये देखें, ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये आराम से आपको जो है थोड़ा-सा एक समझ लें स्टिकर या टैग वाला जो शेप होता है, जो हम अक्सर बर्थडे वगैरह में यूज़ करते हैं, फ्लायर्स में, वो आपको दे देगा। पर ये इतना एब्सोल्यूट नहीं होता, मज़ा नहीं करता, तो इसलिए हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हम इसी को अब हम बात करते हैं एक नए टूल की। मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, इस पे कुछ पॉइंट्स लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब वो आप अपने हिसाब से जहाँ चाहे लगा सकती हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ये कर लिया है, ठीक है। पॉइंट्स लगाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे गई वापस इफ़ेक्ट्स में, ठीक है, और मैंने डिसॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद क्या किया, कहाँ पर गई हमारा, अब जो बाकी था, पहले हम पकड़ एंड बोल्ड पे आते हैं। अब ये देखें, पकड़ एंड बोल्ड क्या करेगा, यहाँ से करूंगी तो ये शार्प एजेस कर देगा, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगी तो शार्प एजेस होंगे। और मुझे अगर फ्लावर बनानी, शार्प एजेस हम बेसिकली स्टार्स और उसके लिए यूज करते हैं, स्टार्स हो गए, टैग्स हो गए, या कहते हैं ना कि बचत ऑफर्स हो गई, उनके लिए यूज करते हैं, स्टिकर्स के लिए। लेकिन अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे राइट हैंड पे, तो ये हमें एक फ्लावर बना के दे देगा। ये देखें, अब ये आपके ऊपर है किस तरह का फ्लावर चाहिए, आपने कैसा बनाना है, तो ये वो आपको बना के इजीली दे देगा। ठीक है, अब आपने इसकी कितनी विड्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है, ये सारा इसके परसेंटेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे फ्लावर बना दिया और इसको ओके कर दिया। ये आराम से आपको पूरा घुमाने की और वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक सर्कल के थ्रू आपने एक फ्लावर बना लिया। और भी मज़ीद अच्छी चीज़ें बन सकती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर स्टार ले लेती हूँ, स्टार ले लेती हूँ और स्टार को मैं करती हूँ इफेक्ट्स में गई और जाकर फिर मैंने ये अप्लाई किया पकड़ एंड बोल्ड, तो ये देखिए सही है, ये अलग किस्म की एक तैयार हो जाएगा। इसी में हम बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आपको आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल और डिलीट, एक नई चीज़ की तरफ जाते हैं। अब ये एलिप्स टूल है, आपने वो कोई सा भी आप टूल उठाएं यहाँ पर, और उठाने के बाद आपको इसके पॉइंट्स चाहिए, तो आप जब ड्रैग कर रहे हैं ना, तो आप ड्रैग करके छोड़े नहीं, आप इसमें क्या करते हैं, ऊपर के जो हमारे पास एरोज होते हैं ना, कीबोर्ड में जो एरोज होते हैं, उसका अप एंड डाउन दबाएंगी तो इसमें आपके पास पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। इस सेम चीज़ आप सर्कल पे भी कर सकते हो अप्लाई। जब आप सर्कल बना रहे हो तो आप जस्ट ड्रैग करके छोड़ो नहीं माउस को, हम उंगली हटा देते हैं ना ड्रैग करने के बाद, तो आपने हटानी नहीं है, जैसे ही ड्रैग करके पकड़े रहना है, उसके बाद आप इसमें पॉइंट्स बढ़ाती जाएंगी। ये आपको शो नहीं हो रहे, लेकिन इसमें पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। और पॉइंट्स बढ़ने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे गए, ठीक है, और आपने चेक कर लिया भाई हमारे पॉइंट्स बढ़े या नहीं बढ़े, तो नहीं बढ़े तो आप इसको फिर वापस गए। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे ये आपके पास है सर्कल, अब आपको इसमें से ना कुछ हिस्सा चाहिए, मतलब आपको पूरा नहीं चाहिए, आपको एक स्लाइस चाहिए, एक हिस्सा चाहिए, तो आप जस्ट यहाँ पे आएंगी ट्रांसफॉर्मेशन में, और अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का पैनल ना ओपन हो रहा हो, आप यहाँ पे जाकर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर देंगी तो ये ओपन हो जाएगा, और शिफ्ट या एफ दबा देंगे। अब मुझे ये चीज़ है ना, तो मैं इसको कह रही हूँ कि भाई मुझे जो है इसका कुछ हिस्सा चाहिए, 30% चाहिए, 30% देगा, और मुझे इसका 90% चाहिए, 90% देगा, 80% या हाफ चाहिए, वो दे देगा। ठीक है, ये जितना आपको चाहिए आप इस पे यहाँ क्लिक करते जाएं, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आप लोग बहुत परेशान होते हैं कि आपको खासतौर पे ये चीज़ ड्रॉ करने के लिए या असाइनमेंट्स वगैरह में लाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो यहाँ आप इजीली कर सकती हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, सर्कल्स के हमने पॉइंट्स बढ़ाने की बात कर रहे थे ना, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर एलिप्स प्रॉपर्टीज है ना, जैसे यहाँ पर है हमारे पास, तो इसको हम अगर कर दें 2 और 2,
ये तो अभी मेरा क्योंकि यही सिलेक्ट हुआ हुआ है तो ये इसी पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको अलग कर देते तो उस पे अप्लाई होता है। ये डिग्री वाइज आप इसको घुमा भी सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ और आती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको मैं पहले ये चीज़ें मिटा देती हूँ, ठीक है। मेरे पास देखिए एक ये आराम से क्या है, सरफेस है, आर्टबोर्ड है। उस आर्टबोर्ड पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हो। मैं जैसे एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसका फील बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी लाइन को मैंने उठाया और मैंने आगे ले गई, ठीक है। हालांकि देखिए मैंने ना इसको कट किया है ना आगे पीछे किया, मैं इसको ही आगे ले गई और थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो स्पेस को कर देती हूँ, रख देती हूँ और यहाँ से इसको बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये करने के बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। एक का कलर ऑरेंज है तो एक का कलर मैं कर देती हूँ रेड, ठीक है। ये करने के बाद मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इनको ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड पे गई, ब्लेंड ऑप्शन में गई और यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई, ठीक है, स्पेसिफाइड स्टेप लिखने और यहाँ पर मैंने आपके ऊपर जितना भी लिखना चाहिए। ये करने के बाद मैंने इसको लिखने के बाद दोबारा गई और दोबारा ब्लेंड में गई और ब्लेंड में जाके मैंने इसको मैक कर दिया। ये मेरे पास एक क्या ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अभी मेरे पास इसका काम पूरा नहीं हुआ, मैंने ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल लेके मैंने इसको यहाँ पर रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर लिया अपने आर्टबोर्ड के लिहाज से और उसको मैंने रख दिया और उसके बाद मैंने उसमें जो है ऑरेंज कलर अपना डाल दिया, ठीक है। और इसको मैं जस्ट सिंपली क्या करूंगी, सेंड टू बैक कर दूंगी, राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक। अब ये देखिए, ये आपका इसमें नजर आ रहा है आपको, ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब इसका मैं कह रही हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड का कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाए तो मैं इसको लाइट कर देती हूँ ताकि आपको वाज़ह एक चीज़ नज़र आए कि किस तरीके की हुई है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा कि चीज़ों में आ रहा होता है। हमारे पास कॉर्नर तैयार करने के लिए अगर हमें कोई अच्छा कॉर्नर तैयार करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा तो मैं वापस इधर गई, ठीक है, आई ड्रॉपर में गई और मैंने ये कलर उठा लिया। आजा भाई, तो गया ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, ये आपके पॉइंट्स में सबके दिमाग में आ रहा होगा, यार इसका क्या काम होता है, ये तो कोई मजे की चीज नहीं है। भाई जी, ये बहुत मजे की चीज है। इसको जब से आपने यहाँ रखा और मैंने क्या किया, यहाँ विंडो में गई और उसके बाद प्रॉपर्टीज में गई और फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा लेफ्ट अपना हॉरिजेंटल में चेंज कर दिया, फिर लेकर आई इसकी कॉपी ली एक और कॉपी लेके मैंने इसको यहाँ रखा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसको कंट्रोल ऑल किया और कहाँ गई, विंडो में गई, व्यू में और ट्रिम व्यू कर दिया। ये हमारे पास जो बेसिकली चीज़ें होती हैं ये इसलिए होती हैं कि हम बैकग्राउंड तैयार कर सकें, एक अच्छा सा यूनिक सा बैकग्राउंड तैयार कर सकें। ये मैंने कलर अच्छे यूज़ नहीं किए थे, आई होप आप लोग कलर अच्छे यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कलर येलो कर देती हूँ, ठीक है, और इनका कलर भी मैं चेंज करूँ तो ये अच्छी चीज़ एक तैयार आपके सामने निकल के बाहर आएगी, ठीक है। और ये आप लाजमी नहीं है यूँ करें, आप इसको कट करें, ये यहाँ पे गए, ठीक है, इधर ड्राइंग साइड पे गए और इसके बाद इसको प्रेस कर दिया सिंपली, ये भारी नहीं आएगा इससे और बड़ा अच्छा एडजस्ट भी होगा। ये देख सकते हैं आप, इसको भी हमने कट किया, ये क्लिक किए और इस पर प्रेस कर दिया, ये देखिए। अब आपने जिधर जो सी चीज़ मूव करनी है आप वो मूव करें और रखें, आपका काम पूरा, ठीक है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड्स को तैयार कर सकते हैं, उनके कॉर्नर्स को तैयार कर सकते हैं। आई होप ये समझ आई होगी। अब हम एक नई चीज़ की तरफ चलते हैं, इसको कंट्रोल ऑल डिलीट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई, यहाँ से पकड़ एंड बोल्ट हो गया है कि अगर आप लेफ्ट पे जाएंगे तो शार्प एजेस, राइट पे जाएंगे तो जो है सॉफ्ट और गोल एजेस आएंगे आपके पास। अब हम बात करते हैं रफनेस की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर
बड़ा मैं एक ट्रिकी काम करती हूँ। मैंने एक बॉल ली, यहाँ पे सर्कल लिया, जस्ट सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ग्रेडियंट अप्लाई कर दें इसमें। ये वाला है, मैंने इसको चेंज किया यहाँ पे जाकर। एक मैंने ले लिया ग्रीन, और ये मैंने थोड़ा सा लाइट शेडेड ग्रीन ले लिया। और बस इसको मैंने अब क्या किया, यहाँ से यहाँ गई, कॉपी निकाल ली, ऑल्ट दबा कर रख के, फिर ये दोनों को सेलेक्ट किया और सिंपल यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया, ये तैयार हो गया। फिर एक सर्कल मैंने बनाया, और सर्कल बना के मैंने क्या किया, दोनों को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड में गई, रिप्लेस द स्पाइन करने के बाद मैं इफेक्ट में गई, इफेक्ट में जाने के बाद डिसऑर्डर एंड ट्रांसफॉर्मेशन में, और उसमें रफनेस में गई, और रफनेस में जाकर मैंने इसको चेंज करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखिए, अब आपको कितना खूबसूरत सी एक तैयार हो गई। अब मैं इसको पूरा एक मैट में लेकर आती हूँ। ये देखिए, अब मैट पे लाने के लिए करना क्या है आपने, ठीक है, आपने अपने हिसाब से चीज़ें रख के कर लेनी है, और उसके बाद इसको मैट पे हम लेकर आते हैं। मैट पे लाने के लिए आपने ये वाला पेन पकड़ा, पेन टूल, और आपने जस्ट इसको आपस में जोड़ना है, ठीक है। ये देखिए, और ये करने के बाद आपने क्या किया, जितना भी आपको सही लगता है आप उतना जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, इसकी एक कॉपी और निकाल ली ड्रैग करके, और इसको क्या किया, छोटा कर लिया, छोटा करके इसको आपने यहाँ रखा, और सेंड टू बैक कर दें तो बैक पे ले जाएं, और अगर फ्रंट पे रखना है फ्रंट पे ले जाएं, ये आपके ऊपर है। इसी तरीके से आपने एक कॉपी और निकाली, और इसको और छोटा कर दिया, बस इस तरीके से इसको हम फिल कर देते हैं। हम यूं भी फिल कर सकते थे, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा ये हमारे पास आएगा। और एंड वाले को आप चाहें तो क्या करिएगा कि राइट क्लिक करें, अरेंज फ्रंट, तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, सिंपल हमने बनाने के बाद इसका साइज बड़ा कर लिया। अब हमने क्या किया कि हमें ये जो रफनेस हमारा इफेक्ट है, ये जो टूल है डिसऑर्डर एंड ट्रांसफॉर्मेशन में रफनेस, ये बेसिकली हमारा इसलिए यूज होता है कि हम इसमें ग्रास बना सकते हैं, या फिर किसी भी फॉन्ट्स में या शेप में इस तरह की रफनेस ला सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉन्ट्स में बात करें, फॉन्ट्स में काम करना चाहें, तो फॉन्ट्स में इस तरीके से काम नहीं हो सकता। उसके लिए हमने दूसरी तरीके से काम करना होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्यों नहीं हो सकता। इसको मैं डिलीट करती हूँ, और मैंने सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर P लिखा, और P लिखे मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया, ठीक है, काफ़ी बड़ा कर दिया। और बड़ा करने के बाद अब अगर मैं इस पे कोई भी टेक्सचर लाना चाहूँगी तो नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, ये देख लीजिए। मैं फॉर एग्जांपल हमने यूँ ही किया था ना, कि मैंने P ले लिया, और P को मैंने आउटलाइन भी कर लिया, मैंने एक्सपैंड भी कर लिया, राइट क्लिक करके सब कर लिया मैंने। और मैंने ये दो बॉल्स निकाली थी ग्रेडियंट करके, और मैंने फिर इन पे क्या अप्लाई कर दिया, ब्लेंड अप्लाई कर दिया। लेकिन अब ये देखें, मैं अब अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग में जाऊंगी, ब्लेंडिंग में जाने के बाद मैं देखें यहाँ पर अभी भी नहीं शो हो रहा रिप्लेस द स्पाइन, क्योंकि वो टेक्स्ट है। और फिर मैं अगर रिवर्स द स्पाइन करूंगी तो वो सिर्फ क्या करेगा, इसको कर देगा। और ब्लेंड ऑप्शन तो वो यही पता है आपको कि ब्लेंड ऑप्शंस क्या हैं, वो स्पेसिफाइड जितने भी आप चाहेंगे उसको करेगा। तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। जब तक हमारी चीज़ रफनेस इस पर अप्लाई नहीं होती, या ब्लेंडिंग ऑप्शन इस पर अप्लाई नहीं होता, तो हमें फ़ायदा ही नहीं है। तो उसका सिंपल एक सोल्यूशन है, आप इसको डिलीट कर दें। आप क्या उठाएं, ब्रश टूल। ब्रश टूल उठाने के बाद अब आप इस पे जो है, जो भी आप करना चाहेंगी लिख दें इसको, और लिखने के बाद जो जैसे भी लिखना है अब आपके ऊपर है। मैं इसको डायरेक्ट अच्छा सा लिख देती हूँ, बल्कि मैंने ब्रश टूल उठाया हुआ है, और मैंने ब्रश टूल उठा के इसको अभी वो मज़ा नहीं आया, फिर भी मैं ऐसे ठीक है अप्लाई कर देती हूँ। और फिर मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से इस पॉइंट को लेती हूँ, यहाँ से जोड़ देती हूँ, ठीक है। यहाँ से डिलीट, यहाँ से डिलीट, और इसको अच्छा सा स्मूथनेस दे देती हूँ मैं। और देने के बाद
ये आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, ये 2 पॉइंट लिए और इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट लिए और इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये गलत ज्वाइंट हुआ, वो सही हुआ। ठीक है, और मैंने इसका क्या किया, ये जो भी एक्स्ट्रा पाथ है उसको मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये एक पाथ हो गया। इसको अब मैं क्या करूंगी, अब जस्ट मैंने क्या करना है, अब मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी दोनों को, और मैं कहाँ गई, ऑब्जेक्ट में गई और फिर ब्लेंड में गई, और ब्लेंड में देखें अब रिप्लेस द स्पाइन ओपन हो गया। अब मैं करूंगी तो ये सेट है। अब इसमें 2 ट्विस्ट है। आपने अक्सर देखा होगा बड़े अच्छे से वो आपके पास आ रहे होते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत से जो फ़ॉन्ट्स हैं आपके पास आ रहे होते हैं। ये वो ही फ़ॉन्ट्स हैं जो बबल्स फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं, बड़े स्मूथ फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं, पफ़ी कहलाते हैं। तो अब देखिए मेरे पास ये 280 है ना, 250 है, तो मैं जस्ट क्या करूँगी, इसकी स्मूथनेस और बढ़ा दूँगी, लेकिन पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, फिर बढ़ाऊँगी। डबल क्लिक करके खोला और मैंने इसकी स्मूथनेस कर दी 450। ये देखें, ये और स्मूथ हो गया। अगर आप इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखें और स्मूथ हो गया। अब इसमें हल्की हल्की लाइंस नजर आ रही है, मैं उसको भी खत्म करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको कर देती हूँ 600। तो ये देखिए, ये फुल स्मूथ हो गया। अब ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से आपने कर लिया, लेकिन हमें ये काम करना नहीं था। अभी स्मूथ वाला तो कर नहीं रहे थे, चलो ये आ गया बीच में, आपने ये भी सीख लिया। अब मैं इसको वो रफनेस वाले पे लेके जाना चाह रही हूँ, तो मैं इफेक्ट में गई। इफेक्ट में जाने के बाद मैंने क्या किया, जस्ट ट्रांसफॉर्म एंड उसमें गई। ठीक है, डिजॉर्ट और ट्रांसफॉर्म में, और उसके बाद रफन पे गई। रफन पे जाकर मैंने इसको फिर करना शुरू कर दिया। तो अब ये देखिए, ये आपके पास तैयार हो रहा है। इस तरीके से आपके पास एक खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिसमें आपने सीखा कि किस तरीके से आपने 2 किस्म के स्मूथ फ़ॉन्ट बना सकते हैं, उन पे किस तरीके से ये रफनेस अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके से स्मूथ फ़ॉन्ट्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इवन के ग्रास किस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड, आपने इसमें से इफेक्ट में से आपने क्या-क्या चीज़ें सीख ली हैं। आपने पुकर और बोल्ट सीख लिया, ठीक है, रफनेस सीख ली है, ट्विस्ट एंड ट्विक भी सीख लिया, जिगजैग भी सीख लिया। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन और फ्री डिजोर्ट बाकी है, तो वो मैं आपको बता दूं, फ्री डिजोर्ट कोई इतना खासा काम नहीं करता, वो जस्ट इसको रीसेट करता है और कुछ नहीं करता, और इसका कोई खास काम नहीं है। इसी तरीके से इसमें जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये खोल देगा। अब आपने इसके ऊपर जो जितना आगे पीछे करना है या कितना फासला देना है, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के 2 काम और भी हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में सिखाऊंगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।